अस्सलाम वालेकुम, अम्मा के ख़ज़ाने में खुश आमदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बोनलेस फ़िश कढ़ाई की रेसिपी जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास बोनलेस फ़िश है 750 ग्राम्स और इसको मैंने बड़े फिलेस में काट लिया है और धो के मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया था। फ़िश में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए वरना फ़िश स्मेली भी होती है और फ़िश को टूट भी जाती है। अब यहाँ मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। लेमन जूस है मेरे पास, फ्रेश लेमन जूस 3 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरीके से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। सॉल्ट ½ टी स्पून। हमें यहाँ पर 2 जगह सॉल्ट डालेंगे जब हम एक बार ग्रेवी बनाएंगे और एक बार फ़िश पे। और यहाँ मेरे पास अजवाइन है ½ टी स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन का और फ़िश का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब अच्छी तरीके से इसको रब कर लेंगे और अगर आपके पास टाइम हो तो आप 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं राइट अवे कुकिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है और पैन अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और हाई हीट पर हम इसकी फ़िश की कुकिंग करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम फ़िश ऐड कर देंगे। सिंगल लेयर में ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा फ़िश ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फ़िश में लेमन जूस लगा हुआ है तो ये ऑयल थोड़ा सा स्प्लैटर करेगा, तो जस्ट बी केयरफुल। और हमने इसकी एक एक साइड को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो मैं फ्लिप कर दूंगी। हाई हीट पे पकाएंगे जिसकी वजह से फ़िश अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगी। तो यहाँ देखें सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और मैंने इसको टर्न कर दिया है और दूसरी साइड भी पकाकर फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से हमारा फ़िश का टाइम भी सेव हो जाता है और फ़िश टूटती भी नहीं है। अब यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 80% फ़िश की कुकिंग हो गई है। ये मैं सेकंड बैच भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और ये जो लेमन जूस और कैरम सीड और सॉल्ट का मिक्सचर था मैंने ये भी डाल दिया है। फ्लेम जो है वो बहुत हाई है और इसकी इसीलिए कुकिंग में ये पानी रिलीज़ भी नहीं कर रही है और ये टूटेगी भी नहीं। अब यहाँ पर ये जो ऑयल का मिक्सचर था इसको मैंने फ़िश में ही डाल दिया है और इसी सेम पैन में मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसके ऊपर अब मैं 1 मीडियम अनियन डाल दूँगी। ये फाइनली चॉप्ड हुई हुई है और इसको हमने ब्राउन कलर नहीं देना, लेकिन हमने इतना पकाना है कि कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये कलर आने वाला है तो ही मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1-1 टेबल स्पून ईच और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और बस ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना कि मसाला जल जाए। उसके फ़ौरी बाद हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। यहाँ मेरे पास टमाटर हैं, अच्छे पके हुए टमाटर हैं 500 ग्राम्स और 1 टीस्पून सॉल्ट है, ये भी डाल रही हूँ। पहले हमने फ़िश में ½ टीस्पून सॉल्ट लगाया था और अब इस वक्त हम मसाले में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। तो ध्यान से डालिए अपने जायके के हिसाब से। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। बस इसको अच्छा सा मिक्स करके कवर करूँगी और जब तक पकाऊँगी जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर का पानी बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है और इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर कोई टमाटर चंकी फॉर्म में है तो इसको स्पून की मदद से ही मैश कर लें। यहाँ मेरे पास है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। ये डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे क्योंकि फ़िश डालने के बाद हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, इसलिए अभी ही मिक्स कर लीजिए। याद रखें हमने इसमें 3 तरह की मिर्चें डाली हैं, ब्लैक मिर्च, हरी मिर्च, रेड चिली पाउडर। तो इसको बड़ा अच्छा सा बैलेंस कर लें। अगर आपने पहले ही लाल मिर्च ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से डाल दी तो फिर ये ओवर बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर फ़िश डाल देते हैं, जो उसका थोड़ा बहुत ऑयल था वो भी डाल रही हूँ और एक एक करके पीस ऐड कर दूँगी। आपने नोट किया होगा कि मैंने टमाटर में ऑयल निकलने का इंतज़ार नहीं किया और भूना नहीं है उसको। वो इसलिए क्योंकि जब हम फ़िश डालेंगे और टमाटर का जो थोड़ा बहुत लिक्विड होगा वो फ़िश एब्जॉर्ब कर लेगी और इससे बहुत अच्छा फ़िश में टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि हमने फ़िश को पहले से कुकिंग की हुई थी और अब हमें इसको ग्रेवी का टेस्ट देना है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा बहुत लिक्विड रखा है। अब जो मैरिनेट जो हमारा टमाटरों का है मिक्सचर वो मैं थोड़ा बहुत ऊपर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आराम से इस तरह से फ्लिप कर लें, लेकिन फ़िश बहुत डेलिकेट होती है तो वो बहुत आसानी से टूट जाती है, इसलिए मैं फिर गुरेज कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसके ऊपर
टमाटरों का मिक्सचर थोड़ा बहुत डाल रही हूँ। 1 हरी मिर्च डालूंगी मैं, और मैं काट के नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी पसंद है आप काट के डालें। और 5 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है। बस अब हम इसको थोड़ा बहुत हिला लेंगे, कढ़ाई पकड़ के हिलाएंगे और स्पून से नहीं चलाएंगे ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हुआ है। इस स्टेज पर बिल्कुल भी आपने फ़िश को चमचे चला के नहीं भूनना है। यहाँ मैं अब हरा धनिया डाल रही हूँ। आप देख रही हैं कि ऑयल सेपरेट हो रहा है। 5 मिनट से ज़्यादा इसको दम पे नहीं रखेंगे वरना ये फ़िश टूट जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि पानी है तो फिर आप अनकवर्ड करके तेज़ आंच पे पका लीजिएगा। बस अब इसको करते हैं डिश आउट। और डिश हम हमेशा फ्लैट डिश यूज़ करेंगे ताकि फ़िश निकालते वक्त भी नहीं टूटे। और मैं फ़िश के लिए निकालते वक्त स्पून इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस मैं इसी तरह ही स्लाइड कर दूँगी डिश पे। देखें बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप थोड़ी सी और अनियन इस्तेमाल कर लें, उससे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी आ जाती है। अब हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको लेमन जूस पसंद है तो आप मज़ीद लेमन जूस डाल दीजिए, लेकिन हमने क्योंकि मैरिनेशन में डाला था तो इसलिए मैं मज़ीद लेमन जूस नहीं डाल रही हूँ। चलें इस फ़िश को करते हैं एंजॉय। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह आपके साथ करते हैं नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ेदार।